कैसे हट जाएंगे बताइए। तो आप लोग का क्या मत है? यही महंत चाहिए। यही मन। हाँ, यही सेवा ठाकुर जी का करते हैं, यही रहेंगे। ये महाराज जी सबसे अच्छे हैं। ये महंत जी का 3 साल से महंती मिला हुआ है। इससे पहले भी थे। हम लोग यही चाहते हैं कि यही महंत जी रहें, यही अच्छे हैं। हम लोग पूजा पाठ करने आते हैं तो हम लोग को कोई डर नहीं लगता है। ये नहीं रहेंगे, वो चोर उचक्का आएगा क्या करेगा। औरत महल हम लोग रहते हैं, इनके अथी में हम लोग को कोई डर नहीं लगता है। हम तो 3 साल से देखे न बहुत महंत अलन है, बहुत महंत अलन। इतना जंगल है उपजल रही तो कोई न रहा है। हम सब वो सब देख ले कितना महंत अलन, बउआ कितना गेलन। बाकी यहाँ अच्छा महंत, हाँ महंत जी आज तक हम सब मंदिर टूटा हुआ था, उस समय बनाने वाला कोई नहीं था। सब हम लोग अपने में पूरे समाज इकट्ठा होकर के मंदिर को पैसा जमा करके मंदिर बनाया गया। उसके बाद इनको लाया गया। पैरवी चलती न बैठ रहती। हम तो 7 साल से आ रहे हैं, लेकिन 6 साल से महंत जी यहाँ पे हैं। लेकिन जब से ही आए हैं तब से बहुत माने मठ का बहुत जागरूक हुआ, प्रोग्रेस बढ़ा, बहुत सुंदर। माने साँझ बत्ती सब लोग दिया जलाने हम लोग भी आते हैं। पूरे लोग बहुत अच्छे हैं। औरत का मान सम्मान भी करते हैं, बुजुर्ग का इज्जत करते हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ा इनको सोचते हैं कि रहे यहाँ पे। बस अभी विवाद चल रहा है महंती को लेकर, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये महंत रहें। हम लोग के सहमति है कि इन्हीं को रखा जाए। मेरा कहना है कि अभी जो वर्तमान में सियावर शरण जी दास जी हैं वही महंत यहाँ के रहेंगे, क्योंकि उनमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके लिए महिला चाहे बाहर का कोई भी या गांव का जो भी है कहे कि हाँ ये अच्छे नहीं है, इनको करके दूसरे को रखा जाए। ठीक है, हम लोग 23 से देख रहे हैं, 23 से इनको मिला था, पटाभिषेक हुआ था इनका। उस समय से हम लोग आते हैं यहाँ मंदिर, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ठीक है, इसलिए इनको न निकाला जाए, यही यहाँ के महंत रहेंगे। बाकी हम लोग किसी को दूसरे पे नहीं थोपना चाहते हैं। रोहुआ मुजफ्फरपुर का श्री राम जानकी मठ इन दिनों महंत पद को लेकर गंभीर विवाद में है। यह मामला अब केवल एक घटना तक सीमित नहीं, बल्कि परंपरा, अधिकार और नियंत्रण के टकराव का रूप ले चुका है। प्राप्त दस्तावेजों, पुरानी वसीयत और स्थानीय जानकारी के अनुसार इस मठ में महंत का चयन सदैव गुरु शिष्य परंपरा के तहत होता रहा है। मठ की मुख्य पीठ जगदीशपुर बघनगरी में स्थित है, जहां से गद्दी का संचालन और उत्तराधिकारी का चयन किया जाता है। दस्तावेजों में मठ को रामानंद लश्करी संप्रदाय से संबंधित भी बताया गया है, जिससे इसकी परंपरागत संरचना स्पष्ट होती है। वर्तमान में बघनगरी के महंत डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। जानकारी के अनुसार 1 मई 2023 को वे रोहुआ मठ में आयोजित सामूहिक यज्ञोपवीत यानी उपनयन संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान स्थानीय ग्रामीणों, श्रद्धालुओं और सामाजिक प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से आग्रह किया कि वर्षों से मठ में सेवा कर रहे सियावर शरणदास को महंत बनाया जाए। बताया जाता है कि प्रारंभ में शरणदास ने संकोच व्यक्त किया, लेकिन समाज के लगातार आग्रह के बाद उसी दिन चादर और पगड़ी पहनाकर उन्हें विधिवत महंत घोषित किया गया। इस कार्यक्रम के वीडियो, बैनर और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी इस नियुक्ति को सामाजिक स्वीकृति प्रदान करते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार शरणदास वर्षों से मठ में सक्रिय थे और नियमित पूजा पाठ तथा धार्मिक गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर प्रकाशित रिपोर्टों में दीनानाथ दास को फरवरी माह में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के माध्यम से महंत नियुक्त बताया गया है। यहीं से विवाद गहराता है। प्राप्त दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख है कि मठ का उत्तराधिकार गुरु शिष्य परंपरा से तय होता है और मुख्य पीठ बघनगरी में स्थित है। ऐसे में बाहरी नियुक्ति को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर यह भी कहा जा रहा है कि रोहुआ मठ लश्करी संप्रदाय से जुड़ा है, जबकि दीनानाथ को श्री संप्रदाय से संबंधित बताया जा रहा है। अब सवाल उठते हैं, जब महंत का चयन परंपरा से होता है तो न्यास ने नियुक्ति किस आधार पर की? क्या मुख्य पीठ बघनगरी की सहमति ली गई थी? यदि 1 मई 2023 को परंपरागत रूप से महंत घोषित किया जा चुका था, तो फरवरी में दूसरी नियुक्ति कैसे हुई? क्या यह विवाद केवल धार्मिक पद का है
या इसके पीछे मठ के नियंत्रण और संपत्ति से जुड़ा बड़ा मुद्दा है? और सबसे बड़ा सवाल, यदि दीनानाथ को फरवरी में महंत नियुक्त किया गया था तो वे मठ में नियमित रूप से निवास क्यों नहीं कर रहे थे? क्या कारण है कि वे मठ में रहने के बजाय दर्शन के लिए आते दिखे, जबकि महंत का प्रमुख कार्य मठ में रहकर पूजा पाठ और संचालन करना होता है? रोहुआ मठ का यह विवाद अब केवल 2 व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। यह परंपरा बनाम कागजी नियुक्ति और सामाजिक स्वीकृति बनाम प्रशासनिक दावा का टकराव बन चुका है। अब जरूरत है निष्पक्ष जांच की, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मठ की गद्दी पर वास्तविक अधिकार किसका है। न्यास और संबंधित पक्ष का आधिकारिक पक्ष सामने आना अभी बाकी है। जो रोहुआ मठ को लेकर जो विवाद चल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? रोहुआ मठ पे विवाद तो कुछ है नहीं। विवाद यहाँ ऑलरेडी पहले से महंत हैं। महंत रहने के बाद कुछ यहाँ दूसरे महंत का भी लेटर मिल गया हुआ है न्यास बोर्ड से, तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि चूँकि पहले से यहाँ महंत ऑलरेडी है, जो पंचायत स्तर से भी और ग्रामीण स्तर से भी इनको बनाया गया हुआ है। अब ये डिसीजन न्यास बोर्ड का होगा कि न्यास बोर्ड में क्या होता है, और न्यास बोर्ड के डिसीजन पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उस बीच में कुछ न कुछ दुर्घटना होते रहती है, जिसको हम लोग सामाजिक स्तर पर अपना सॉल्व करते जा रहे हैं। महंत जी का नाम क्या है जो अभी फिलहाल है? सियाशरण दास। कब से है? ये 2023 से। और महंत जी पे मारपीट का भी आरोप लगाया है। महंत जी पे हम लोग को पता चला है कि महंत जी पर भी मारपीट का आरोप लगा है, तो ये निराधार है, ये सब कोई चीज़ नहीं है। ये सब केस मुकदमा तो चलते रहता है। इसके लिए हम लोग ग्रामीण इनके साथ है, ग्रामीण 95% ग्रामीण इनके साथ है, और जहाँ पर चाहेंगे वहाँ पर खड़ा रहेगा।